जय बाबा की जय, बाबा जी की जय। जय बाबा की जय, बाबा की तेरी नाक तो गंदी हुई पड़ी धनवी, अब बाबा जी की जय कर रही है। जय बाबा की। धनवी आ जाओ, आ जाओ, चाय बनाने आ जाओ। श्री राम जय राम। आज बन रही है आलू गोभी की सब्जी और साथ साथ मलाई होगी ऐड। 8 से 10 दिन की मलाई ऐड होगी है, तो आज इस बार ना मैं डायरेक्ट ही घी बनाऊंगी। इस बार तो बटर बना के नहीं बनाऊंगी। मंदी मंदी आज को सोच रही इसको भी रख दूँ साथ के साथ। हल्का सा इसको भी रख देती हूँ, पिघल जाएगी मलाई। इसको यही रख देती हूँ, थोड़ी बहुत जो इसमें मलाई बची है वो पिघल के टिक जाएगी। अब छोक लेती हूँ सब्जी और मेरे पर आ गई छीट, बटर की छीट आ गई मेरे पर, मलाई की छीट आ गई है। और देखो मैं अभी छोक में क्या डालने लग गई हूँ। मैं अब छोक में ना जीरा, मेथी और अजवाइन तीनों चीज डालने लग गई। इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। दिक्कत थी मुझे बहुत, अभी मैं बहुत ठीक ठीक फील कर रही हूँ। हर सब्जी में डाल लेती हूँ, नॉर्मली जो भी बनाती हूँ सब सब्जी में डाल देती हूँ। तेल भी हो गया है और गोभी जैसी चीज में तो जरूर डाल देती हूँ क्योंकि बाय होती है इसमें बहुत ज्यादा। लहसुन प्याज भी हो गए हैं और अब मैं डाल देती हूँ इसमें हरी मिर्च, टमाटर, ज़्यादा मसाले और अदरक। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसा आ रहा है। देखिए मसालों में ना मैं हींग ऐड करना भूल गई थी, तो हींग मैंने ना अभी ऐड की है। ये देखो, हींग भी ऐड करना ज़रूरी है। अच्छा पहले नहीं डाला करती थी पहले, लेकिन अब मुझे दिक्कत होने लगी तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से डाल देती हूँ। मसाला मेरा गया है भुन। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर हल्का सा पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि सब्ज़ी ऑयल में तो भुन जाती है अच्छे से और मुझे बहुत ऑयली नहीं बनानी थी। इतना ज़्यादा तेल मैंने डाला भी नहीं था जो तेल में बन पाती। कम तेल था तो पानी मैंने ऐड किया गलने के लिए, फिर तो पानी चाहिए। फिर आलू ऐड हो गए हैं और नॉर्मली गोभी ऐड हो गई है। जैसे सब बनाते ही हैं, हमारी मम्मियाँ जैसे बनाते आई हैं, जैसे देखते आए हैं हम, अब हम भी कुकिंग ऐसे ही कर रहे हैं। अगर तेल होता है ना सब्जी में अच्छा था तो सब्जी में अच्छे से तेल में अच्छे से भुन जाती। तेल तो था नहीं तो इसलिए मैंने पानी ऐड किया। सब्जी में ना मसाला मिलाने के बाद, पानी ऐड करने के बाद और मसाला मैंने अच्छे से सब्जी में मिला दिया था। ये सब्जी का लुक कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ मेरा घी भी मंदी मंदी आंच पे रेडी हो रहा है और मैं घी को भी रेडी कर रही हूँ। और देखो मैंने तैयार सब्जी का लुक भी दिखाया है। इसमें मैंने हल्का सा डाला धनिया। धनिया जब मैं ज़्यादा डाल देती हूँ ना तो सब्जी पे हरापन सा आ जाता है, वो मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने धनिया थोड़ा सा कम ही डाला है। घूमने नहीं गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो धूप दिखाने के लिए उसको ले जाते हैं इस समय हम, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत जल्दी आके ना चली जाती है तो उसको रात भर तो वो सो नहीं पाती है, कफ आता रहता है, खांसी आती रहती है उसको, नोज़ी बहुत आ रही है उसकी। और ये देखो उसके गद्दे भी मैंने सुखा दिए हैं आज, क्योंकि रात उसको कई बार डायपर लगा दिया था मैंने, 2-3 बार लगा दिया था क्योंकि बहुत यूरिन पास कर रही थी। जब जब सर्दियाँ आती है ना बच्चा बहुत यूरिन पास करता है, इसलिए मुझे गद्दे आज सुखाने पड़ गए। और मुझे आपसे करनी थोड़ी सी बात, घर पे कोई है नहीं और मैं अभी, मेरा चैनल इतना ज़्यादा ग्रो भी नहीं हुआ है, इतने ओपनली मैं ब्लॉग्स बनाती भी नहीं हूँ कि किसी के आगे मैं बात कर पाऊँ। बहुत हेजिटेट हो जाती है मुझे, हेजिटेशन मुझे होती है अभी बात करने में, ठीक है। तो इसलिए अभी थोड़ी सी बात मैं आपसे कर लेती हूँ, उसके बाद कभी डेली रूटीन दिखाऊंगी मैं आपको जो भी मैं करूँगी। आज 12 दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ तो हेजिटेशन बिल्कुल उतनी ही हो रही है जितनी फर्स्ट डे बनाई थी ना मैंने, फर्स्ट डे। अच्छा फर्स्ट डे जब मैंने व्लॉग बनाया था ना तो उससे 1 महीने पहले से मैं मेंटली प्रिपरेशन कर रही थी। मेंटली प्रिपरेशन मतलब होता है अपने आप को बोलते हुए देखना मुझे और बोलते सुनना। कई बार तो मैंने वीडियोस बनाई है, 20-20 बनाई है, 25-25 बनाई है,
डिलीट कर दी है, मुझे पसंद ही नहीं आती थी। और अभी भी इतना परफेक्शन तो है नहीं, लेकिन अब थोड़ी सी मेरी हेजिटेशन आने जैसे मेरा बना था, थोड़ा सा रूटीन बन गया था, तो मेरी हेजिटेशन कम हो गई थी। और अब हो गए पूरे 12 डेज हो गए मेरे को, 12 डेज का गैप आ गया। 12 डेज का गैप आने का मतलब है मुझे दोबारा से ऐसे ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ा जैसे मैंने फर्स्ट डे किया था। अभी भी मैं आज का व्लॉग डालूंगी, अब से 3-4 दिन पहले से बना रही हूँ व्लॉग मैं, लेकिन मैं डाल नहीं पा रही। कहीं ना कुछ कमी रह जाती थी, या फिर डेली पूरा रूटीन दिखा नहीं पाती थी। काम किया, थकान हो जाती थी तो मैं सो जाती थी। अच्छा, इतने दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, पता नहीं मुझे एकदम से नहीं हुआ। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को पहले से भी थी। एकदम से ही ना अभी मैं ज़्यादा ही बॉडी पेन फील कर रही थी। बॉडी पेन मतलब ये टिप्स पे, ये जितना भी मेरा जॉइंट है ज़्यादा पेन फील हो रहा था। शोल्डर बिल्कुल फ्रोजन शोल्डर हो रखे थे, नेक पूरा पेन हो रखा था। तो इसमें डेली टास्क करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, अपने पर्सनल काम करने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। रोटी सेक रही हूँ तो ऐसे चिमटा होल्ड करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझको, रोटी सेकने में। और कुछ भी है, पोछा तो मैं लगा पा रही थी, लेकिन रोटी सेकना हो गया, जहाँ भी मेरे को हाथ उठाना पड़ रहा था ना, वो चीज़ मुझे बड़ी प्रॉब्लम। जैसे धनवी की मैं हेड मसाज करती हूँ ना, हेड मसाज ऐसे ऐसे फिंगर्स की मसाज करने में मुझे, फिंगर्स से मसाज करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद जैसे मैं धनवी को कई बार खाना खिलाती हूँ तो ऐसे ऐसे खिलाते हैं, तो ये फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये डेली डेली काम करने में मेरे को ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। थोड़ा सा मेंटली भी परेशानी हो रही थी कि इतनी मेरी एज भी नहीं है, अभी इसी में ऐसा बॉडी पेन फील कर रही हूँ। तो मेरी दवाई चल रही है, अभी मैं बहुत अच्छा अच्छा सा फील कर रही हूँ। लोग सब डेली बनाऊंगी अपने, डेली प्रॉमिस तो मैं नहीं हूँ कर रही हूँ, भगवान नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, मैं अपना डेली ब्लॉग्स बनाऊंगी। आज से मैं कोशिश करूँगी ये ब्लॉग मैं पूरा करूँ और डालूँ। अच्छा, किसी ने मुझे बताया था कि अगर आप सब्जी वगैरह छोको ना तो आप अजवाइन डाल लो, और सब्जी में वो बाय मारती है, ऐसे बोला था कि बाय मारती है सब्जी, बाय उससे जो बाय बादी वाली सब्जी है तो उसमें डालेगा। तो मैं आजकल क्या करती हूँ, जो भी सब्जी छोकती हूँ ना उसमें मेथी, अजवाइन और जीरा ना, तीनों का ही छोंक लगा लेती हूँ। तो उससे भी मुझे बहुत राहत सी फील हो रही है। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जैसे कैमरा उठाया है ना, मैं ऐसे कैमरा उठा रही हूँ ऐसे, मैं मतलब 1.5 महीने तो मैं कंटिन्यू कर चुकी थी। उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करने में मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे कि मैं शुरुआत से शुरू कर रही हूँ। और मुझे लग भी रहा था कि मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगी भी, क्योंकि बहुत सारे रीजन हो जाते हैं अपने डेली और पर्सनल काम करने में जो हमें प्रॉब्लम फील होती है ना, तो बस काम करते हैं, जरूरी जरूरी उसमें भी कोई एक्स्ट्रा नहीं होता, नॉर्मल जो जितना जरूरी है उतना करा, सो गए, रिचार्ज हो रहा है शाम के लिए, फिर शाम का काम करा, सो गए, इतना मैं कर पा रही थी। और चेहरा भी बहुत डाउन लगने लग गया। अपना चेहरा देखने में मुझे खुद 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 अजीब लग रहा था, खुद मैं एम्बेरस सी होती अपना चेहरा देख के। चेहरा बहुत उतर सा गया था मेरा, चेहरा भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और क्या बोलूँ मैं, और यही है। एक व्लॉग मैं डालूंगी, मैंने पहले सोच रखा था वो व्लॉग मैं डालूंगी धनवी के बर्थडे से एक दिन पहले, 2 दिन पहले डालूंगी, लेकिन नहीं, अब मैं उसको जल्दी ही डालूंगी वो व्लॉग। काम करते करते मेरी घर की धूप चली गई, और मैंने सोचा थोड़ी देर मैं भी धनवी को लेके इसके साथ पार्क में चली जाती हूँ बैठने। और हमारे घर का पास ही ना, बहुत पास पार्क है मेरा, इसलिए यहाँ आने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत दूर जाना पड़ेगा, बिल्कुल घर के 1-2 घर की दूरी पे ही पार्क है। यहाँ कोई नेबर में तो है नहीं, पड़ोस तो कोई है नहीं, घर के सामने घर नहीं है, लेकिन पार्क है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कभी कभी। थोड़ी बहुत देर बैठेंगे फिर घर चले जाएंगे, थोड़ा चेंज भी मिल जाएगा रूटीन में। क्योंकि जब काम करते हैं ना, मेरे तो किचन में पता नहीं इतना समय क्यों कुछ लग जाता है, इतना काम भी नहीं है हमारे घर में, मेरे को सारी धूप चली जाती है। अब हम थोड़ी देर यहीं पे बैठेंगे। धनवी अभी और बच्चों को देख देख के बहुत खुश होती है, देखो, अले ले ले कैमरे को देख के देख बहुत ही खुश होती है धनवी। अब इसको कैमरा ही चाहिए, अब इसको कैमरा ही चाहिए। देखो इसको दिखाती हूँ मैं आपको। लाए छोटू बच्चू, धनवी आप खा क्या रहे हो बेटे, आप क्या खा रहे हो, दिखाओ, ये दिखाओ क्या खा रहे हो आप। धनवी आपको तो पेट भी दिख रहा है। ये देखो इसको चप्पल चाट रही है, इसको पता है मैं डांटूंगी, चप्पल उठा के ना हंसेगी पहले। जो तूने चप्पल उठाई धनवी, तो तुम्हारी हो जाएगी पिटाई बहुत ज्यादा ही।
एक मिनट में। आज ना काफ़ी दिनों बाद मैं इतना सही सही सा फील कर रही थी, बहुत एनर्जी सी फील कर रही थी। तो एक काम था जो मैंने बहुत दिनों से सोचा हुआ था, ये काम मेरा हो नहीं पा रहा था। हो क्या रहा था, ये जो बहुत सारे कोट मेरे दुपट्टे हैं ना, सूट के दुपट्टे हैं, कुछ कुछ दुपट्टे अलग से भी जो ले लेते हैं हल्के हल्के से, वो सब बाहर निकले हुए हैं। उसके बाद जो लेगिंग है, कॉटन के सूट है जितने भी, सब बाहर निकले हुए हैं। तो अलमारी पूरी होच पोच हो रखी है, अलमारी पूरी फुल है। क्योंकि अब धनवी भी हमारे साथ ऐड हो गई है, तो धनवी के भी कपड़े होते हैं, तो दिमाग काम नहीं कर रहा, कपड़े निकालती कौन से हूँ और गिर कौन से जाते हैं मेरे ऊपर। तो आज कुछ कपड़े मैंने उठा के, जो गर्मियों के कपड़े हैं और बिल्कुल यूज़ नहीं होता जिनका, कुछ दुपट्टे जिनका बिल्कुल भी यूज़ आजकल हो नहीं रहा है, सोल वगैरह ही हो रही हूँ मैं, सब उठा के रखे हैं। और जो भी धनवी के बहुत छोटे कपड़े हो गए ना, जो धनवी को आते ही नहीं है अब, वो भी मैंने एक पन्नी में पैक करे हैं, वो भी रखे हैं आज। तो साड़ियाँ हैं जिनका भी अभी यूज़ ही नहीं है, कहीं जा ही नहीं रही मैं शादी वगैरह में। 2-3 साड़ी निकाल ली है मैंने, जो मैं शादी वगैरह में जाने के लिए पहननी है मुझे, अभी आ रही हैं शादियाँ कुछ, वो मैं पहनूंगी। और बाकी सारी मैंने उठा के रख दी है, क्योंकि इतनी सारी साड़ियों का भी यूज़ भी नहीं है कुछ। और जो भी ऐसे एक्स्ट्रा सामान था, धनवी के कुछ कपड़े थे गर्मियों के जो बहुत ज़्यादा हल्के हैं, वो भी उठा के रख दिए हैं। जो धनवी को अब आते नहीं है, छोटे हो चुके हैं, वो भी उठा के रख दिए हैं। अपनी साड़ीज़ भी उठा के रख दी हैं। और जो कॉटन के कपड़े हैं ना मेरे सारे, वो भी मैंने उठा के रख दिए हैं, क्योंकि सर्दियों में वूलन चाहिए होता है। और वूलन जब निकालती हूँ तो उनको जगह रखने के लिए भी जगह चाहिए। जगह तो तभी बनेगी ना जब कॉटन को उठा के रखूँगी, क्योंकि स्पेस तो उतना ही है ना, कपड़े तो बढ़ गए हैं मेरे, तो इसलिए मैंने वो उठा के रखे हैं आज। और पलंग में थोड़ा सा मैं स्पेस बना रही हूँ किस लिए, कुछ सामान रखने के लिए ना स्पेस चाहिए ही होता है। अब कुछ सामान ऐसा है जो आ जाता है कई बार, तो उसको रखने के लिए एकदम से स्पेस अलमारी में नहीं होता, तो मैंने थोड़ा सा एक कोना ना खाली कर लिया है। और कुछ साड़ियाँ भी मैंने निकाली थी, क्योंकि शादियों में मुझे देनी भी हैं, तो वो भी मैंने निकाल के पहले से ही ना पलंग में रख ली हैं अपने, क्योंकि शादी के वक्त फिर मुझे वो संदूक नहीं खोलनी पड़ेगी। तो पहले से ही मैंने सारे कपड़े निकाल के एक कोने में रख लिए हैं। और गद्दे भी देखो मैं लेके आ गई हूँ। और ये धनवी एकदम से जग गई है, मैं उसको देखने गई हूँ, उसकी आवाज़ आ गई मुझको, ये देखो ये जग गई है। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी आदत पता है क्या है? सबसे अच्छी आदत इसकी ये है कि ये एक बार सो के उठती है ना, तो ये पलंग के कोने तक तो आ जाती है, और फिर आवाज़ करेगी, रोएगी, लेकिन नीचे नहीं गिरेगी। ये इसकी सबसे अच्छी हैबिट है। ये धनवी के छोटे छोटे कपड़े हैं जो उसको अब आते ही नहीं है, ये भी मैंने उठा के रख दिए हैं अभी। ये कुछ ऐसे कपड़े, ये इसमें डेकोरेशन है, ये नॉर्मली मैं डेकोरेट करती हूँ तो उठा के रख देती हूँ, इस तरह की डेकोरेशन है। ये देखो आप, मेरी बेटी मेरी कितनी हेल्प कर रही है, बहुत अच्छी लड़की है ये, सारे कामों में हेल्प कर रही है। न्यूज़पेपर को पता ही है, चूहे की तरह दांतों से 4 दांत इसके ऊपर के आ गए हैं, 4 नीचे के आ गए हैं, उनसे कुतरती रहती है बेटे। आ जाओ। और मैं गद्दे भी लगाने लग रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि बहुत समय हो गया था, 4-5 घंटे सूख गए थे गद्दे। ये देखो कैमरे पे ही जा रही है, इसको कैमरा ही चाहिए। अब तो इसको इतनी पहचान हो गई है ना मोबाइल की और कैमरे की, अब इसको कैमरा ही चाहिए। अब मैं इसको प्यार से बुला रही हूँ, पर फिर बहकाई में आ नहीं रही है। Where is the fan? Fan. अच्छा सुनो, भोले बाबा जी की जय। हाँ। धनवी को ना जगह जगह काफ़ी समय हो गया था, और बाहर का मौसम धनवी के हिसाब से ठंडा हो रहा था, तो मुझे लगा धनवी के लिए दूध रेडी कर देती हूँ, और इसके साथ थोड़ी देर सो जाऊँगी तो ये भी सो जाएगी। यही सोच के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए इसका दूध रेडी किया, और उसके साथ मैं इसको लेके लेट गई हूँ। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, यहाँ पे सो जाओ।
ऑफ। रणवीर, बुबू कहाँ पे है? बुबू, बुबू कहाँ है? दूध कहाँ पे है? बोतल कहाँ गई आपकी? कहाँ है बेटा? दूध कहाँ पे है? दूध नहीं दिख रहा। हाँ अरे फोन है आपका, मोबाइल मिल नहीं रहा। क्या हो? हेलो, कैसा परेशान हो रही थी कि वो इस काम करवा रहा हूँ मार्केट में ऑफिस में। अच्छा वो फोन उठा रही है, हमें तो उसके पास गए। अब वो कैसे उठा लेगा तुम? आए हैं काम से, धनवी दीदी गगन भैया के साथ टंगी है, जाने की जिद कर रही है। अपनी दूध की बोतल गिरा दी पलंग के पीछे और मुझे बाय बाय कर दो। साथ के साथ निकालने बाय बाय साथ निकालने क्यों पड़ी? मुझे चूहे वगैरह का बहुत डर रहता है। चूहे वगैरह डर इसलिए रहता है ले जा, तो मैं मुंह टच करके चल जाए, इसका निपल निकालनी पड़ी। इतने में आगे मानसी, तो सोने का प्लान हो गया चौपट, सो नहीं पाए हम। बाय कर दो धनवी, बाय धनवी, अब इसको जाना है। धनवी बाय, ले जाओ इसको, ले जाओ, गोद ले जाओ। वैसे तो हर टाइम बाय करती रहती। नहीं, अरे ये क्या? क्या चल चल। बच्चे को सुलाने में कितना फैल गया है। ये बेचारा बाबूलाल पड़ा हुआ है, ना धनवी खुद सोई ना इसको सोने दिया। ये बेचारा डोरेमोन जिसको लेके धनवी सोती है, ना खुद सोई ना इसको सोने दिया। मैंने सोचा दूध पीते पीते सो जाएगी, दूध फिनिश हो गया। और ये देखो, एक सूट कटिंग करनी थी मेरे को, सूट कटिंग करने के लिए निकाला था। ये बेचारा इंची टेप पड़ा हुआ है, कटिंग नहीं कर पाई क्योंकि मेरे से पहले धनवी को चाहिए होता है इंची टेप। सारा कमरा भी हमारा हो रखा है अस्त व्यस्त। अब इसको संभालो। आज अब मैं इस कमरे को करूँगी सही, उसके बाद आज का व्लॉग मैं ना यहीं पे फिनिश कर दूँगी क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए।